हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इसके नाम में घुसते हैं। इसका नाम ही है नंबर सिस्टम। मतलब जितने भी नंबर है होते हैं इस भी दुनिया में उनका क्या सिस्टम होता है। नंबर आप कुछ भी एज्यूम कर लो, सब ज़ीरो से लेके 1, माइनस में, प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ को देखकर हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं इससे, ये है हमारी खूबसूरत सी नंबर लाइन। ठीक है जी। ये नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को नंबर्स दिए होते हैं। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं और नेगेटिव वाले नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ही इनका कोई भी अंत नहीं है। और इन दोनों दो यूनिट्स हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस साइड को पॉजिटिव दिया होता है और इस साइड को नेगेटिव दिया होता है। यह बात हमें छोटे होते से क्लास स्टैंडर्ड 1 से पता है। ठीक है। और इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि ऐसे जो नंबर्स हैं ना, हम इनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में अलग अलग क्लासेस होती हैं और क्लासेस में भी इनफैक्ट बच्चे डिवाइड होते हैं, फ्रंट बेंचर, मिडिल बेंचर और बैक बेंचर। ऐसे हमारे नंबर्स जो हैं वो काफ़ी कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जैसे कि नंबर वन है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा याद रखना कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में ही हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। नेचुरल नंबर जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं और ये 1 से शुरू होकर सारी पॉजिटिव नंबर लाइन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। नंबर 2 होल नंबर्स। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के अलावा सिर्फ एक ही है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट थे, पर होल नंबर्स जो हैं उनमें ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सारे होल नंबर्स में आते हैं। होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम लेटर W का यूज़ करते हैं। आगे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है नेगेटिव एक्सिस भी सारी और पॉजिटिव एक्सिस भी सारी, बेसिकली सारी नंबर लाइन को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो Q है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। अब आप बताओ कि ये जो 5 है ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो हमने कुछ नहीं लगाया। वह ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर को ऐसे ऊपर लिखते हैं तो हमेशा उसके डिनोमिनेटर में 1 आता ही आता है, इसलिए ये, और ये हमारा 1 जो है वो ज़ीरो भी नहीं है, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। उसके बाद आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स वो जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि हमारा √2। अब √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। अब √4 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 के कोई भी आगे रूट नहीं निकलता, मतलब इसकी कोई न्यूमेरिकल 1, 2, 3 करके वैल्यू नहीं आती। पर जो हमारा 4 है इसका तो आगे रूट निकलता है ना। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 2 आंसर आ गया। अब ये 2 जो है ये तो एक रैशनल नंबर हुआ, जैसे कि 2/1। अब ये हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। इसलिए नंबर जैसे कि √2, √3, √5 ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का क्या मतलब होता है, जिसमें हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इन दोनों को अगर जोड़ दें, मतलब ये √1, 2, 3, 4, 1/2, 3/2 जो भी हो जाए, ये सभी हमारे रियल नंबर्स में आएंगे। अब उसके बाद एक ट्रिकी सा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स इस चैप्टर से पूछा जाता है, जो कि है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ज़ीरो भी एक होल नंबर है पर ज़ीरो नेचुरल नंबर तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो आएगा। सेकंड है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। अब तो इसका आंसर आएगा यस, क्योंकि हमारे जितने भी इंटीजर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जितने भी हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स भी तो हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो? तो इसका आंसर 1 वर्ड में दिया जाए तो येस, पर इसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है। इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, इसका आंसर तो है येस, जो हमारा ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है। तो उन्होंने कहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। हाँ, हम ज़ीरो को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 0/1, हम ज़ीरो को 0/1 भी तो लिख सकते हैं, और इसमें से जो हमारा P है और Q है, जो हमारा 0 है और 1 है, ये दोनों P/Q की फॉर्म में हो गए। और उन्होंने कहा था वेयर P एंड Q आर इंटीजर। अब 0 और 1 ये दोनों इंटीजर हैं, तो यस ये भी बात हमने सच कर दी। एंड Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे वाली Q है वो 0 की इक्वल भी नहीं हुई, तो इसे हम लिख सकते हैं यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज we can write it
in the form of this, where p is equals to 0, q is equals to 1 and q is not equal to 0। तो हमारा आंसर हो गया। अब इधर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने हमें, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब 3 और 4 के बीच में कोई हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब इसे करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें 3 and 4 में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। अब ये जो 3 और 4 है, अब ये जो 3 और 4 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसके डिनोमिनेटर में 1 है, दोनों तरफ 1 है। तो अगर हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को 1 की जगह कुछ और लिख दें, तब भी हमारा ये नंबर जो है वो सेम रहेगा। मतलब अगर 3/1 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, लेट से 8 से कर देते हैं, और सिमिलरली 4/1 को भी मैं 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे मेरे जो डिनोमिनेटर हैं वो तो सेम रहेंगे ना। तो ये बात सही है। तो 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 8, नीचे 8 1 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32। अब हमारे पास नंबर आ गया 24/8 एंड 32/8। अब 24 से लेके 32 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे इन दोनों के बीच में आने वाले नेशनल नंबर्स हुए। तो हम लिख सकते हैं 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, कितने हो गए 5, और 30/8। दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे उन्होंने लिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसमें भी सिमिलरली वैसे ही फाइंड करने हैं हमने। 3/5 and 4/5, इन दोनों के बीच में हमने रैशनल नंबर्स फाइंड करने। तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो फिर भी मेरा डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो मैं अगर 3/5 को मल्टीप्लाई करूं 7 के साथ, आप किसी के साथ भी करके देख सकते हो, एंड 4/5 को मल्टीप्लाई करूं सेम 7 के साथ, तो मेरा क्या आंसर बनेगा, 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35। नीचे भी 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। अब मेरे पास नंबर आ गया 21/35 और 28/35। अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो मेरे रैशनल नंबर्स हुए, जैसे कि 22/35, 23, 24, 25, 26, 27। उन्होंने कहा था राइट 5 रैशनल नंबर्स, हमने फिर भी 6 रैशनल नंबर्स लिख दिए। अब आप इनको इसके नीचे थोड़ा सा ठीक अच्छे वे में लिख सकते हो। थैंक यू।